नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है शुक्ल ध्यान तथार्थ प्रदीप मणि के माध्यम से चैप्टर नंबर 9 और विषय है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान के स्वरूप के विषय में हम पढ़ रहे हैं। शुक्ल क्यों कहते हैं इस ध्यान को? निर्मल होता आरके है जी इसलिए। जिससे पूछो ना वो बताएगा, ठीक है। चलो, निर्मल होता है। मल, मल किसको कहा? मल किसको कहते हैं? कषायों को। हाँ, कषायों को मल कहते हैं। यहाँ पे कषाय अति सूक्ष्म हो जाती हैं। इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि जिसकी वह कषाय है स्वयं उसके ज्ञान का विषय नहीं बनती। इसलिए इसको शुक्ल ऐसा कहते हैं। शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान के स्वरूप के विषय में हमने पहले नंबर का शुक्ल ध्यान पढ़ा। चार बातें शुक्ल ध्यान के विषय में हमेशा याद रखो। पहली बात कि उत्तम सेनन वाले को होता है। दूसरी बात, मुनिराजों को ही होता है। तीसरी बात, चौथे काल में होता है। और चौथी बात, आठवें गुण स्थान में प्रकट होता है। ठीक। और एक बात और याद रख सकते हैं, पांचवी बात भी ये भी काम की है। क्या? कि जिसको भी शुक्ल ध्यान प्रकट होता है वो ऑटोमेटिकली पूर्वधर हो जाता है। ऑटोमेटिकली उसको पूर्वों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, ठीक है ना। श्रुत केवली हो जाता है जीव आठवें गुण स्थान में अपने आप ही। ऐसी इस ज्ञान की खासियत कहो या आत्मशक्ति है। इस प्रकार का गुण इस ध्यान में प्रकट होता है। तो हमने कल पहले नंबर के शुक्ल ध्यान के विषय में पढ़ा था, एक बार उसको रिपीट करेंगे। कौन पढ़ रहा है आज? रीडिंग कौन कर रहा है? पहला शुक्ल ध्यान पढ़ना है भैया। हाँ, शुक्ल ध्यान पढ़ो फटाफट, जल्दी से रीड करो फिर आगे पढ़ेंगे। अब अंत में शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, अतः अब सबसे पहले यह बताते हैं कि शुक्ल ध्यान होता किन्हें है, अर्थात शुक्ल ध्यान के स्वामी कौन है। हम्म। तत्संबंधी सूत्र इस प्रकार है। शुक्ले चादय पूर्व विदः परे केवली न। आदि के दो शुक्ल ध्यान श्रुत केवली के होते हैं। च शब्द से धर्म ध्यान भी लेना चाहिए। तात्पर्य हम्म। यह है कि श्रुत केवलियों को धर्म ध्यान भी होता है। हम्म। अंत के दो शुक्ल ध्यान क्रमशः संयोग केवली और अयोग केवली के होते हैं। श्रेणी हम्म। पर चढ़ने के पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी चढ़ने पर क्रमशः आरंभ के दोनों शुक्ल ध्यान होते हैं। हाँ, रुक केवली जाइए। और इतना इतना तो सबको क्लियर हो गया ना? ये सारी बातें सबको क्लियर है ना? पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, है ना? कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका हमें मतलब नहीं पता। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसका हमें मीनिंग मालूम नहीं है कि श्रेणी पे चढ़ने का अर्थ क्या है, श्रुत केवली होने का अर्थ क्या है ना। आरंभ के दो ध्यान श्रुत केवलियों को होते हैं, अंत के दो ध्यान संयोग केवली अयोग केवली को होते हैं। ये सब बातें हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आगे। केवली और श्रुत केवलियों को होने वाला शुक्ल ध्यान पूर्णतः शुद्धोपयोग रूप ही होता है। हाँ, शुद्धोपयोग यह रूप होता है। होती है उपयोग के साथ शुद्ध परिणति तो विद्यमान रहती ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन शुद्धोपयोग किसको कहना? यानी जो आत्मानुभूति का काल है वह शुद्धोपयोग कहलाता है। यानी कि आठवें गुण स्थान यानी सातवें गुण स्थान से ऊपर जो जो भी जीव होते हैं वे निरंतर आत्म अनुभव में बने हुए होते हैं। देखो, एक बात ध्यान से समझना मेरी। पहले आप बताऊं, आप छठे सातवें गुण स्थान के मर्म को, बात को समझोगे ना, तो जो कल हमने चर्चा करी ना आठवें गुण स्थान के शुक्ल ध्यान की, वो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगी। कल की चर्चा सभी को याद है? मैं ऐसे हाँ जी।
मतलब मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप सभी ने वो चर्चा फिर से सुनी होगी। सुनी नहीं है या नहीं सुनी वो तो आप जानते हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ। या आपने कल ध्यान से सुनी है तो आपको वो याद होगी। ठीक है ना? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं चर्चा करेंगे ना वो आपको और क्लियर हो जाएगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कांच की तरह समझ में आने लगेगी बात। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वो 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे। ठीक है ना? सभी को ज्ञात है ये बात कि 6 महीने तक वे ध्यान में रहे। अब आप मुझे ये बताइए, मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, ठीक है ना? तो जैसे मैं हेमल जी से पहले पूछ लेता हूँ कि हेमल जी वो 6 महीने तक कौन से ध्यान में रहे होंगे आपके हिसाब से? क्या लगता है आपको? तो 6 महीने तक उन्होंने आहार नहीं किया, विहार नहीं किया, कुछ बोले नहीं, तथस्थ बिल्कुल एकदम स्ट्रेट अपने ध्यान में खड़े हुए थे। है ना? शुक्ल योग ध्यान उनका में जो है होंगे। काम है। शुक्ल ध्यान में होंगे, चलो ठीक है। अब और किस किस को लगता है कि शुक्ल ध्यान में ही होंगे, वो बात बोले। वो व्यक्ति बोले जिसको लगता है कि हाँ शुक्ल ध्यान में होंगे, बोले। और जिसको ये लगता है कि शुक्ल ध्यान में नहीं होंगे, वो कौन कौन कायोत्सर्ग है? में थे। सर कायोत्सर्ग उनका। हाँ, कायोत्सर्ग तो था कायोत्सर्ग ही, में। लेकिन ध्यान, हाँ। और ध्यान कौन सा था? धर्म ध्यान ये उनका धर्म, शायद सर शुक्ल धर्म ध्यान ध्यान इतना में। धर्म दिखता नहीं ध्यान है। में। हाँ, ध्यान से धर्म ध्यान है। क्यों है धर्म ध्यान? क्योंकि शुक्ल ध्यान इतना लंबा नहीं होता है 6 महीने तक का। नहीं, ये रीजन नहीं है इसका। शुक्ल क्यों? ध्यान 1 वर्ष क्यों? का भी हो सकता है। शुक्ल ध्यान 6 महीने का भी हो सकता है, 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 3 वर्ष के लिए भी हो सकता है। उसकी चिंता It मत is करो आप। it is ये not रीजन नहीं है। Shukla Dhyan. It is क्यों? not हाँ, Shukla Dhyan because when he came out of Dhyan, he went to look for Ahar. And नहीं if नहीं they are नहीं in नहीं, Shukla ऐसा भी Dhyan, they नहीं है। won't look ऐसा भी नहीं for है। Ahar. सर ऐसा भी सर नहीं है। सर मेरे हिसाब से वो शुक्ल ध्यान इसलिए है क्योंकि आपने हाँ क्या बोला, 8वें गुणस्थान के ऊपर जो भी ध्यान होता है वो शुक्ल ध्यान हाँ, होता है। और ठीक शुक्ल है। ध्यान के अंदर ऑटोमेटिकली धर्म ध्यान तो हाँ, होता ही है। तो ठीक है। वो जब कायोत्सर्ग में थे तब उनका हम्म शुक्ल ध्यान ही था। मगर हम्म जो 4 हम्म शुक्ल ध्यान आपने जो अलग अलग उनकी हाँ हाँ हाँ, अवस्थाएं हैं, बोले बोलो। वो हाँ हाँ वो अवस्था जो है, उन्होंने जब हाँ। तक लास्ट अवस्था तक वो पहुंचे नहीं तब तक हम्म उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो वो जो चलो चार ठीक है। चार हाँ, चार समझ गया। शुक्ल ध्यान की आपका प्रोसेस। में से 4 शुक्ल ध्यान में से शुरू के 2 शुक्ल ध्यान में वो रहे होंगे, ठीक है ना? अब यही बात ध्यान से सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर कोई मिस्टेक है उसको इरेज कर लेंगे, जो सही बात है उसको लिख लेंगे। कहाँ? बुद्धि में। हाँ, कॉपी में नहीं। वो तो भूल जाओगे। देखो, मैं पर्सनली बताऊं, मैं पर्सनली भी नोट्स से नहीं पढ़ाता। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी नोट्स मत बनाओ। क्यों? जो नोट्स यहाँ बन जाएंगे ना वो सारे जीवन याद रहेंगे। जो यहाँ बन जाएंगे ना वो यहीं लिखे रह जाएंगे। यहाँ याद हो फिर यहाँ बनाओ, कोई बात नहीं। पहले यहाँ होने चाहिए, यहाँ बाद में आने चाहिए। ठीक है ना? क्लियर, पहले क्लियर होनी चाहिए बात। फिर नोट्स तो आराम से बन जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। जो आपके पास अभी बुक रखी ना सामने, वो नोट्स ही है। उससे कुछ अलग नहीं लिखोगे आप अपनी किताब में, अपने जो नोटबुक में। उससे कुछ अलग नहीं लिखने वाले, वही लिखा है उसके अंदर वही आप वहां लिख दोगे। यहाँ समझो, यहाँ ध्यान से समझेंगे। देखो, अभी धर्म ध्यान ही कितना गजब का है, तो शुक्ल ध्यान क्या होता होगा वो समझेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि जितने भी शलाका पुरुष होते हैं जो तदभव मोक्षगामी होते हैं। तदभव मोक्षगामी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो शलाका पुरुष होते हैं, और एक जो शलाका पुरुष नहीं होते हैं तो भी वो तदभव मोक्षगामी होते हैं। जैसे सेठ सुदर्शन तदभव मोक्षगामी है, और वो शलाका पुरुष में नहीं आते। अंतिम अंतिम जो श्रुत केवली, जो केवली हुए हैं, जैसे जम्बू स्वामी आदि, जम्बू स्वामी। है ना, ये शाखा पुरुषों में नहीं आते लेकिन तदभव मोक्षगामी है। लेकिन जो तदभव मोक्षगामी शलाखा पुरुष होते हैं, क्योंकि शलाखा पुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। जो मोक्ष जाते हैं वे, और जो मोक्ष नहीं जाते हैं वो। तदभव मतलब उस ही भव में, जिस भव में वे शलाखा पुरुष के रूप में जन्मे हैं, उसी भव से वे मोक्ष जाने वाले हैं। 63 शलाका पुरुषों में जैसे 24 तीर्थंकर शलाका पुरुषों में आते हैं और उसी भव से मोक्ष जाते हैं। कामदेव होते हैं, है ना, वो क्या नाम है, चक्रवर्ती होते हैं कुछ। तो वो सब क्या होते हैं, शलाका पुरुषों में आते हैं और उसी भव से मोक्ष जाने वाले। शलाका पुरुष ऐसे भी होते हैं जो उस भव से मोक्ष नहीं जाते, लेकिन हम उन शलाका पुरुषों की बात कर रहे हैं जो उसी भव से मोक्ष जाते हैं। ये बात याद भी ना रहे तो इतनी बात याद रखो, जैसे 24 तीर्थंकर वो उसी भव से मोक्ष जाते हैं।
और वो उत्तम पुरुष होते हैं, उस अपने समय के सबसे उत्तम, टॉप मोस्ट उत्तम पुरुष होते हैं। वे लोग उपशम श्रेणी नहीं मानते। उपशम श्रेणी नहीं मानते मतलब क्या? कि आठवां। जो भी जीव आठवें गुण स्थान में प्रवेश करता है, और आठवें गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद यदि वो छपक श्रेणी मांडता है, तो नियम से पौन सेकंड के अंदर, पौन सेकंड ना भी समझो तो 5 सेकंड में उसको मोक्ष हो जाएगा। कोई भी जीव आठवें गुण स्थान में जाकर यदि छपक श्रेणी को मांडे, यानी छपक श्रेणी पे चढ़े, तो नियम से 5 सेकंड में उसको मोक्ष हो जाएगा। अब वो 6 महीने तक खड़े रहे, बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में विचरण करते रहे, क्योंकि महापुरुष या शलाका पुरुष उपशम श्रेणी नहीं मानते। उपशम श्रेणी मतलब आठवें गुण स्थान में चढ़ने के बाद वापस से नीचे आ जाना, हम्म। समझे? यदि वे आठवें गुण स्थान में जाते तो नियम से उनको मोक्ष हो जाता, लेकिन उनको मोक्ष तो हुआ नहीं। वो 6 महीने तक ध्यान में खड़े रहे और मोक्ष नहीं हुआ। वो 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे पर मोक्ष नहीं हुआ। इससे ये समझ में, पहले आपको समझ में आना चाहिए कि उत्तम पुरुष क्योंकि उपशम श्रेणी नहीं मानते, इसलिए वे आठवें गुण स्थान में गए ही नहीं। हाँ। समझे? गए ही नहीं, 7वें ही गुण स्थान तक रहे बस मैक्सिमम। और 7वें गुण स्थान में प्रकट होने वाला जो ध्यान है वो कौन सा ध्यान है? धर्म ध्यान। 7वें गुण स्थान तक रहने वाला जो ध्यान है वो धर्म ध्यान। उस धर्म ध्यान में ही इतनी एकाग्रता हो सकती है, होती है, कि जीव 6-6 महीने तक, 1-1 वर्ष तक खड़े रहते हैं ध्यान में, और उन्हें बाहर की कोई सुध नहीं होती। बाहर की सुध नहीं होती क्यों? क्योंकि 7वां गुण स्थान में जो होने वाला धर्म ध्यान है वो भी शुद्धोपयोग रूप ही होता है। समझे? शुद्ध परिणति तो होती है, शुद्धोपयोग में शुद्ध परिणति तो गर्भित ही है, लेकिन शुद्धोपयोग रूप होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि वो आत्मानुभूति उसमें निरंतर चलती रहती है, परंतु वह आत्मानुभूति कैसी होती है कि उसमें इतनी एकाग्रता नहीं होती कि वे 8वें गुण स्थान में चढ़कर श्रेणी मांडकर मोक्ष को प्रकट कर जाए। तो कहां तक रहती है कि जैसे ही 8वें गुण स्थान को प्रकट करने का काल आता है वैसे ही फ्लक्चुएट हो जाती है। समझ में आई बात? जैसे ही 8वें गुण स्थान को प्रकट करने का काल आता है वैसे ही फ्लक्चुएशन आ जाती है उसके अंदर। और फ्लक्चुएशन आते ही क्या होता है? गुण स्थान डाउन होता है और फिर अप होता है, फिर डाउन होता है, फिर अप होता है। लेकिन कितना अप होता है? मैक्सिमम 7वां तक ही रहता है, उसके ऊपर नहीं जाता। और जब केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है शलाखा पुरुषों को, उससे अंतर मुहूर्त पहले ही वो श्रेणी मांडकर केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। अब इसमें एक बात को समझेंगे, इसमें दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है। किसी भी जीव को, किसी भी जीव को जब केवल ज्ञान प्रकट होने वाला होता है, वो अंतर मुहूर्त पहले ही शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर कर श्रेणी मांडता है, टपक श्रेणी वाला। और कदाचित जीव उपशम श्रेणी भी मांडते हैं, पर वो कदाचित होते हैं, कुछ होते हैं, कदाचित होते हैं वो। क्योंकि वो होते हैं इसलिए उपशम श्रेणी की चर्चा है। वो मैक्सिमम नहीं होते हैं, लेकिन कदाचित होते हैं, क्योंकि हैं इसलिए उनकी चर्चा भी है। उपशम श्रेणी में क्या होता है कि 8वें 9वें गुण स्थान में जाकर गिरकर वापस 5वें 6ठे 7वें गुण स्थानों में आ जाना अपनी यथा योग्य स्थिति के अनुसार, उसको उपशम श्रेणी कहते हैं। उस उपशम श्रेणी में तो ऐसा हो सकता है कि वो ध्यान में है फिर गिर गया, फिर ध्यान में है फिर गिर गया, आदि आदि स्थिति हो गई। अब ये बात समझो कि जैसे हमने कल चर्चा की कि जो शुक्ल ध्यान में जीव होते हैं और उनका, उनके स्वयं के ज्ञान का ही विषय नहीं होता कि वो पृथकत्व वितर्कत्व नाम के जो लक्षण हैं उनके साथ घटित हो रहे हैं, वे स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं होते, तो वो कैसे संभव है? जब धर्म ध्यान में ही इतनी ताकत है कि 6-6 महीने, 1-1 वर्ष, 3-3 वर्ष तक आप ध्यान में खड़े रह सकते हो ना। अब जैसे कौशल मुनि है, तो कौशल मुनि, तो उनको शुक्ल ध्यान था क्या कि एक अपेक्षा से अगर हम ध्यान से समझे तो 3 दिन तक स्याल नहीं खाती रही, परंतु 7वें गुण स्थान तक रही, उसके ऊपर नहीं गई। और केवल ज्ञान प्रकट करने से अंतर मुहूर्त पहले ही 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 2-4-5 सेकंड के अंदर केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो इतनी एकाग्रता तो 7वें गुण स्थान में ही होती है, समझे आप? तो 8वें गुण स्थान में कितनी एकाग्रता होती होगी, कितनी सूक्ष्मता होती होगी, इसको आप अनुमान से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको गुण स्थानों के ये नियम अच्छे से याद होंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ में आई बात?
कि महापुरुषों पे क्या नियम लागू होते हैं या अन्य जीवों पे क्या नियम लागू होते हैं और किन गुण स्थानों में किस प्रकार से ध्यान के स्वरूप में नियम लागू किए जाते हैं। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है किसी को इस बात में? कोई चीज सर, समझ में ना आई हो? यस हाँ। सर। आपने कहा कि 8वें गुण स्थान में शुक्ल ज्ञान हुआ और उसके बाद केवल ज्ञान में चले गए, तो केवल ज्ञान में जाने के लिए तो 12वां 13वां 14वां गुण स्थान नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना। 8वें गुण स्थान में प्रवेश किया, वहां पे छपक श्रेणी मांडी। छपक श्रेणी मांडने का मतलब है ऐसे गुण स्थान में चढ़ना जहां से वापस लौटकर नहीं आते। 8वें के बाद ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाएंगे, ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाएंगे। कब तक ऊपर चढ़ेंगे? जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाएगा तब तक चढ़ेंगे। लेकिन कितनी देर लगेगी? आपने ये भी कहा कि उसके बाद अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, कितनी देर लगेगी? मात्र अंतर मुहूर्त लगेगा। तो अंतर फिर मुहूर्त भी तीनों कितना? चारों अगले 5 सेकंड बस। हाँ, अगले सारे 4 ध्यान। गुण स्थान आप इतने से इतनी कम देर में हो गए? हाँ, 4 सेकंड 5 सेकंड में हो जाते हैं। ये पांच अच्छा सेकंड का समय भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। अच्छा वास्तव में अच्छा। अगर आप अनुमान से अगर आप उसको आगम से समय को गणना करेंगे ना, हम्म धवला आदि से, तो वो पौना हम्म। सेकंड और 1 सेकंड का समय निकल कर आएगा। अच्छा, तो फिर जब जैसे हम बोलते हैं कि आदिनाथ भगवान 6 महीने तक उसमें रहे, हाँ, ध्यान में तो रहे। वो 6 महीने तक कैसे रह लिए? फिर तो उनको इमीडिएट हो जाना चाहिए था ना, अंतर मुहूर्त नहीं। फिर 6 महीने तक हाँ, कैसे रह गए? क्योंकि उनको 7वें गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, हाँ, क्योंकि वे क्या 7वें बताइए? गुणस्थान तक ही रहे। उनको शुक्ल ध्यान नहीं प्रकट हुआ। वे धर्म ध्यान में ही बने रहे। तो भैया बेसिकली और धर्म। सर हाँ, हाँ। 7th गुणस्थान को पास करना बहुत डिफिकल्ट, मतलब अगर वो नहीं, नहीं, एक नहीं, बार डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं है। डिफिकल्ट की बात नहीं है, यहाँ पे स्वरूप की बात चल रही है। स्वरूप तो की बात मगर चल रही सर है वो यहाँ तो पे, बस इतनी। उनका आप उसको इजी और डिफिकल्ट वे में मत लो। आप इसको इस वे में लो कि जब 7वें गुण स्थान में ध्यान की इतनी एकाग्रता हो सकती है, तो 8वें गुण स्थान में जो ध्यान की एकाग्रता होती होगी वो कैसी होती होगी, ये इस बात के लिए बताइए। इसमें डिफिकल्टी वाली कोई चीज नहीं है। मगर सर क्योंकि आप मतलब जी, बोल भैया, रहे हैं 7th हाँ, गुणस्थान में उनको 6 महीने लगे या 1 वर्ष हाँ, लगा, वट एवर टाइम इट हाँ, इज, हाँ, तो हाँ, उनका हाँ, पुरुषार्थ वो जो टाइम्स मैं पीरियड के हिसाब से बोल रही हूँ, उनकी इतनी हाँ, एकाग्रता थी, उनकी इतनी हाँ, इतनी एकाग्रता हाँ, थी तो भी उनको हाँ, समय लगा। लगा। तो ये समझो क्यों लगा, किस लिए लगा, ये वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तब समझ तो में आएगी ये बातें। कषाय, हाँ मगर सर उनके कर्मबद्ध उनको किसको इतना कहना? समय, हाँ, लेकिन आपको नहीं लगेगा, चिंता नहीं करो। हाँ बस वही मेरे को भैया सुनना था, वही सुनना था। भैया, ठीक है ना? तो हाँ, सभी जीवों ये। को जो शपथ श्रेणी चढ़ते हैं, हाँ, तो सभी जीवों उतने ही एकदम मतलब फटाफट ऐसे ही हाँ, सभी जीव छपक ऐसे ही श्रेणी होता है। कहने देखो, छपक श्रेणी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले छपक श्रेणी कौन से गुण स्थान में चढ़ी जाती है, कौन बताएगा? 8वें के बाद, 12वां से 8वें गुण स्थान से। 8वें के आठवें से बाद, आठवां ना, आठवें अभी आठवें से तो गुण स्थान से। आठवां आठवां हाँ, गुण स्थान ही बताया ना आपने। हाँ, तो छपक रोज श्रेणी चढ़ने का गुण स्थान 8वां गुण स्थान। और दूसरा गुण स्थान कौन सा है? इसका एक गुण स्थान और है। 12वां नहीं, 12वां नहीं है। आई थिंक 11वां है। सर सा- 11, सातवें 11th। जिसको कंफर्म, हाँ, जिसको कंफर्म हो वो बोलो, जिसको नहीं मालूम है वो तुक्का नहीं मारो, सुनो सीखो। ठीक है ना? हाँ, कौन सा गुण स्थान है? 11वां है शायद। सातिशय सातिशय 11वां। 11वां नंबर बोलो, नंबर। ठीक है, सातवें अब सुनो। सातवें का जो है सातिशय हम्म, प्रमत्त विरत गुण स्थान। देखो अब सुनो। दो गुण स्थान ऐसे ऐसे होते हैं। 7वें से जीव 8वें गुण स्थान में ही प्रवेश करेगा। पहले तो आप ये समझो, जो जीव 7वें गुण स्थान में जाएगा वो 8वें में जाएगा ही जाएगा, 9वें में जाएगा ही जाएगा, 10वें में जाएगा ही जाएगा। ये तो कॉन्टिन्यूटी के गुण स्थान हो गए। 10 नंबर तक तो 1 बाय 1 जाना ही पड़ता है, नियम है। ये जो 8वें नंबर का गुण स्थान है, यदि यहाँ पे छपक श्रेणी किसी ने मांडी है, यहाँ पे कौन से नंबर में? 8वें गुण स्थान में। तो 10वें में जाने के बाद वो 11वें में नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधा 12वें 12वें में। में चला जाएगा। 12वें में जाता है, 11वें में तो उपशम हाँ, श्रेणी वाले मुनिराज जाते हैं। हाँ, हाँ, वही वही समझा रहा हूँ। और मान के चलो किसी जीव ने 8वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी मांडी है, तो वो 10वें के बाद नियम से 11वें में ही जाएगा। और 11वें में जाने वालों का यही नियम है कि वो नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। कहाँ तक गिर सकते हैं? अब मिथ्या गिरने दृष्टि का तक। कोई नियम नहीं है। हाँ, गिरने का कोई नियम नहीं है। कहीं तक भी जाके गिर सकते हैं। कहो तो पहले में गिर जाए जाके,
कहो तो चौथे में आ जाए, कहो तो पांचवें में आ जाए, कहो तो छठे में आ जाए, कहे तो आठवें में आके फिर ऊपर चढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये सबके यथा योग्य जैसी उसकी स्थिति होगी उसके अनुसार वो काम हो सकता है। अब छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी का मतलब क्या होता है? उपशम श्रेणी का मतलब होता है ऐसी सीढ़ी पे कदम रखना जहां पे आपको फिसलना ही फिसलना है, और छपक श्रेणी का मतलब होता है ऐसी सीढ़ी पे कदम रखना कि जहां से अब आप फिसलेंगे नहीं, अब आप केवल ज्ञान ही प्रकट करके उतरेंगे, मतलब केवल ज्ञान प्रकट करके ही उठेंगे, उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं। भाई ये दो स्थितियां हैं, पकड़ में आ गई बात। चलाका पुरुष जो होते हैं, उत्तम पुरुष महापुरुष जो होते हैं, वो उपशम श्रेणी पे कदम ही नहीं रखते। इससे ये बात समझ में आती है कि वे कभी आठवें गुणस्थान को प्रकट ही नहीं करते। कब करते हैं? अंतर मुहूर्त पहले, क्योंकि केवल ज्ञान प्रकट करने का जो समय है वो अंतर मुहूर्त है। और यदि उन्होंने आठवीं सीढ़ी पे कदम रखा है तो अंतर मुहूर्त मात्र ही वे केवल ज्ञान प्रकट करने में रह जाएंगे, उससे अधिक समय उनको नहीं लगेगा, क्योंकि नियम है वो, नियम कोई ब्रेक नहीं कर सकता। समझे मेरी बात को? और वो अंतर मुहूर्त भी कितना है कि अगर उसका वास्तविक गणना की जाए तो वो पौन सेकंड का है। पौन सेकंड का वास्तविक उसकी गणना की जाए तो पौन सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड का भी तीसरा भाग। लेकिन आप 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड जैसे अपनी यथा योग्य बुद्धि हो वैसा समझ लो। अब ये जो जो टोटल जो शुक्ल ध्यान का आप खेल समझ रहे हो, ये सेकंडों में होने वाला खेल है। 1 सेकंड में आपके दिमाग में कौन सा विचार आके चला गया, ये आपके विषय में नहीं आया, ज्ञान के विषय में नहीं आया। तो वहां जो एकत्व, पृथकत्व और वितर्कत्व के विषय में समझाया जा रहा है, वो कैसे लागू हो सकता है? हमें कैसे भैया, हमें विचार होगा हमें मालूम ही नहीं चलेगा? अरे तुम्हें अभी नहीं मालूम चल रहा तुम क्या विचार कर रहे हो, अभी नहीं पता चल रहा, अभी तुम्हें बहुत देर में पता चलता है कि किस विचार में डूबे हुए हो। कहते कहते बात भूल जाते हो, कह कुछ और रहे होते हो, सोच कुछ और रहे होते हो। क्यों? होता ही नहीं होता। तो वहां जहां उपयोग स्थिर है आत्मा में, वहां यदि कोई एक समय दो समय में घटित होने वाले विचार विकल्प ज्ञान का विषय नहीं भी बने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक समय में होने वाली घटना को युगपत जानने वाले एकमात्र केवल ही समर्थ है, अन्य कोई जीव उसमें समर्थ नहीं। आ गई बात समझ में? ठीक है ना? ये शुक्ल ध्यान की सूक्ष्मता है। अब आगे पढ़ो शुक्ल ध्यान के विषय में। यह तो सब जानते ही हैं कि कर्मों की निर्जरा अर्थात आत्मा में होने वाली शुद्धि की वृद्धि का मूल कारण शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि छठवां गुणस्थान मुख्य रूप से शुभोपयोग का ही है। वहां असंख्य गुणी निर्जरा होती है, वह शुभोपयोगी के ही होती होगी, क्योंकि वहां शुद्धोपयोग तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। छठवें गुण स्थान में होने वाली असंख्य गुणी निर्जरा का कारण वहां विद्यमान शुभोपयोग नहीं, अपितु वहां विद्यमान तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति है। हाँ बस इतनी बात समझ में आ गई। ये सब हम क्लियर कर चुके हैं पिछली 2 कक्षाओं में खूब अच्छे से डिटेल में, है ना? हेमल जी, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, उससे पहले वो स्क्रीन से आउट हो गया। बताइए। टपक का मतलब पूछ रहे आपने थे वो। जब भी बताया कि एक गुणस्थान में जाने से, शपक श्रेणी पकड़ने से अंतर मुहूर्त में ही 9, 10, 12 एंड 13 हो जाता है उनका, हाँ जी। ये 48 हाँ जी, मिनट्स में ही इतना सारा पसार हो जाता है। 48 मिनट्स नहीं, सिर्फ पौना अंतर मुहूर्त, सेकंड। पौना अंतर सेकंड मुहूर्त में कौन सा? हाँ, अंतर मुहूर्त तो इतना उसको किस, जल्दी। देखो, हाँ इतना जल्दी हो जाता है। ये नियम है, उसका कारण समझेंगे पहले। अंतर मुहूर्त पता है कितने प्रकार का होता है? मोहित भैया आप बताओ, अंतर मुहूर्त कितने प्रकार का होता है? रुक जाओ। असंख्यात प्रकार। देखिए वैसे तो 3 प्रकार हाँ का होता है। जगन अंतर हाँ, मुहूर्त, जो जिसमें 2 मध्य, समय होता है, हाँ फिर मध्यम, मध्यम में 2 हाँ, सेकंड से ज्यादा और 48 मिनट में एक समय, और 48 कम, मिनट एक समय कम जो वो होता है वो आपका उत्तम, हाँ उत्कृष्ट। उत्तम, उत्कृष्ट है ना? बाकी अब असंख्यात देखो प्रकार का मान सकते हैं। सुनो, देखो सुनो, अब सही सही गणना समझो। 2 समय से शुरू करो और 48 मिनट से एक समय कम रखो, इसके बीच का जितना भी टाइम पीरियड बनेगा वो सब अंतर मुहूर्त में काउंट हो जाता है। सब अंतर मुहूर्त है वो। 3 समय भी अंतर मुहूर्त है, 4 समय भी अंतर मुहूर्त है, 5 समय भी अंतर मुहूर्त है, 6 समय भी अंतर मुहूर्त है। ऐसे समय को गिनते चले जाओ, फिर आवली पे आओगे, फिर असंख्यात आवलियां गिनते चले जाओ, फिर सेकंड पे आओगे,
फिर सेकंड गिनते चले जाओ, फिर मिनट पे आओगे, फिर मिनट गिनते चलो, ऐसे कब तक? 48 मिनट में एक समय कम सब अंतर मुहूर्त में ही काउंट होते हैं। कितना हो गया अंतर मुहूर्त? अब कौन से अंतर मुहूर्त की बात चल रही है? जो अब इसको शुरू से शुरू करेंगे। तो किसी भी जीव को जब जो भी जीव जब 8वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं, तो 8वें गुणस्थान में छपक श्रेणी मांडने का जो समय रहता है, उसको 8वें गुणस्थान से काउंट किया जाता है। कि जब वो जीव 8वें गुणस्थान में प्रवेश किया ना, जिस समय, मान के चलो अभी इसी समय एग्जैक्टली इसी टाइम किसी जीव ने 8वें गुणस्थान में प्रवेश किया, तो अब यहीं से समय काउंट होना शुरू हो जाएगा कि 8वें से 9वें गुण स्थान में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? बोलो भैया, अनम्यूट कुछ करके बोलो। कुछ कुछ समय मात्र लगेंगे, 2 4 5 समय ही लगते हैं ज्यादा से ज्यादा वैसे तो। अब वो क्या कहते हैं कि जितना समय 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने में लगाया, डबल, उसका डबल, उसका असंख्यात गुना कम, उसका, हाँ कम, सही। उसका असंख्यात गुना कम समय लगेगा 8वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने में जितना समय लगाया, उससे असंख्यात गुना कम लगेगा 9वें में, और फिर असंख्यात गुना कम 10वें में, और फिर असंख्यात गुना कम 12वें में, अगर उसने छपक मांडी है तो, और फिर उससे भी असंख्यात गुना कम तो जाके 13वें में। तो असंख्यात गुना कम करते चले जाओ, तो कितना कम हो जाएगा? कि टोटल समय काउंट करेंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड का समय ही निकल कर आएगा, इससे अधिक समय निकल कर नहीं आएगा। आई बात समझ में? लेकिन क्योंकि ये सारा समय अंतर मुहूर्त के अंदर काउंट होता है, इसलिए एक सामान्य उपदेश दे दिया जाता है कि अंतर मुहूर्त में ये काम हो जाता है। क्यों कहते हैं इसका कारण भी समझो। कि किसी को 2 समय लगते हैं, किसी को 3 समय लगते हैं, किसी को 4 समय लगते हैं, किसी को 5 समय लगते हैं। मैंने पौना सेकंड से लेकर 2 से 2.5 सेकंड के बीच का समय किसी किसी को लग जाता है। तो एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते ना कि किसको कितना समय एग्जैक्टली ही लगेगा। तो एक लमसम टाइम बता दिया कि एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये काम हो जाता है। अब आप मैक्सिमम वाला समय निकाल लो, 48 मिनट लगते हैं भैया। तो 48 मिनट पता है किसको लगते हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव हो तो 48 मिनट में केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है। 48 मिनट लगती है बस। अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कथन है ये कि कोई जीव अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो अनादि के मिथ्यात्व को तोड़े, फिर सम्यक दर्शन प्रकट करे, फिर छायक सम्यक दर्शन प्रकट करे, छठा गुण स्थान आवे, 7वां 8वां और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। कितना समय लगा? बोले एक अंतर मुहूर्त में ये सब काम हो जाएगा। सारे काम हो जाएंगे ये अंतर मुहूर्त में, अनादि मिथ्या दृष्टि के। और यहाँ तो हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्हों को छठा 7वां गुण स्थान वर्त ही रहा है, और वो अब 8वें में प्रवेश करने के बाद उनकी क्या स्थिति बनती है। आई समझ में? हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हेमल जी, आपको समझ में आ गई बात? क्या जो आपका प्रश्न था कि कितनी देर लगेगी उनको, इतने ही समय लगेगा बस, इससे अधिक समय नहीं लगेगा। यस भैया यस कोई ना हाँ, कोई मतलब जैसे जो वो इतने टाइम तक वो धर्म ध्यान में रहे, तो मतलब मन में क्या कोई ना कोई विकल्प रहता है? नहीं जैसे नहीं बाहुबली भगवान के नहीं, लिए कहते हैं कि कोई वो विकल्प नहीं एक, रहता। अगर विकल्प रहेगा तो 7वां गुण स्थान नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखना। नहीं लेकिन जैसे बाहुबली भगवान के लिए जो मैंने कहानी सुनी है, मुझे नहीं पता सच या हम्म झूठ, हम्म कि कहते हैं कि वो हम्म 1 वर्ष तक इसलिए वो उसमें रहे क्योंकि उनके मन में एक विकल्प था कि जो उन्होंने 2 अंगूठे रखे हुए हैं धरती पे, वो भरत की हम्म। भूमि। कहते हैं जब देखो, भरत ने सबसे इस चीज को आके पहली बात बोला तो तो भरत जो को हो गया था जो वो। उत्तम खड़गासन होता है वो 2 अंगूठे पे नहीं होता, दोनों टांगों पे होता है। ओके। पहले तो आप ये समझो, ऐसा कोई आसन भगवान नहीं लगाते आड़ा तिरछा कि अंगूठे पे खड़े हो गए, उंगली पे खड़े हो गए, है ना, ऐसे ऐसे आसन नहीं लगाते भगवान। या तो वो पूर्ण खड़गासन होता है या तो वो पूर्ण पद्मासन होता है। उत्तम आसन ही वे दो दो उत्तम आसन होते हैं, और वे दो उत्तम आसनों को ही ग्रहण करते हैं, तीसरा कोई आसन नहीं लगा कि कनिष्ठ उंगली पे खड़े हो गए, अंगूठे पे खड़े हो गए, ऐसे ऐसे नहीं। हम्म। ठीक, पहला तो आप ये समझो। दूसरी बात, यदि 6 महीने तक कोई भी शल्य रह जाए, तो आगम में ये नियम है कि वो शल्य मिथ्यात्व का रूप ले लेती है, और मिथ्या दृष्टि को छठा 7वां गुण स्थान नहीं होता। एक बार समझ में, कोई भी शल्य हो, शल्य कैसी भी हो, यदि ये शल्य भी है ना कि ये धरती मेरी नहीं है, तो ये शल्य है, ये मिथ्यात्व का रूप ले लेगी 6 महीने तक अगर बनी रहेगी चित्त के अंदर। तभी कहते हैं कि क्रोध हो किसी से तो 2 4 दिन में माफी मांग के रफा दफा कर दो। 6 महीने तक अगर ये क्रोध बना रहा तो अनादि तक एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेगा, शल्य बन जाएगा दोनों के एक दूसरे के लिए। आई बात समझ में? भैया और शल्य तोड़ना तत्काल बहुत मुश्किल काम।
तत्वार्थ सूत्र में आया है ना, निशल्यो व्रति, माने हाँ व्रति हाँ निशल्य होता है तो आगे हाँ। साधु क्या बात है, वो कहाँ शल्य का शल्य। मतलब होता है, शल्य का मतलब होता है अटक। शल्य का मतलब होता है अटक, किसी एक थॉट पर अटक जाना, अटक जाना, अटक गए आप, सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा आपका, आप निर्णय ही नहीं कर पा रहे, जैसे है ना। एग्जाम्पल आता है ना, वो दांत में कुछ अड़ हाँ, जाता है तो पांच चीख पांच बार टनक बार से, वही हाँ, जाती है, तो बार वही बार में दिमाग जाती है। जाता है। तिनका फंसा अब हो अगर दांत में तो हाँ, अब कोई मुनिराज अगर एक अंतर मुहूर्त से अधिक किसी एक थॉट पे अटक जाएंगे, कोई भी मुनिराज, तो छठे गुण स्थान से नियम से नीचे गिर जाएंगे। ये नियम है। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त में सातवां प्रकट प्रकट करना है उन्होंने, और मन कहाँ अटका हुआ है, उपयोग कहाँ अटका हुआ है, शल्य पे। समझे? तो प्रथमा योग की कथा में वो बात आई है, क्योंकि जीवों को ध्यान का स्वरूप सही प्रकार से नहीं मालूम, गुण स्थानों का स्वरूप सही प्रकार से नहीं मालूम, तो उनको समझाने के लिए बात कही कि उनका वहां पे उपयोग अटका था, ऐसे ऐसे बात है। पर वास्तव में कोई उपयोग नहीं अटकता, छठे गुण स्थान में तो सारी शल्य खत्म करके ही छठा गुण स्थान आता है। समझे? और सातवें गुण स्थान में तो कोई शल्य होती ही नहीं है। एक चीज, एक नियम और समझो आप, जब मुनिराज आहार विहार आदि की क्रिया करते हैं तो उनका अधिकतम समय छठे गुण स्थान में होता है, और 2 4 5 जो समय होता है वो सातवें गुण स्थान का होता है। अधिकतम समय मैंने मैक्सिमम टाइम वो छठे गुण स्थान में रहते हैं, और बहुत नॉमिनल टाइम के लिए वो सातवें गुण स्थान में जाते हैं, लेकिन जाते हैं नियम से। ये बात पक्की है, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर ये फ्लक्चुएशन होता है। और जो मुनिराज ध्यान में होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो मैक्सिमम टाइम सातवें गुण स्थान में होते हैं, और बहुत मिनिमम टाइम के लिए छठे गुण स्थान में आते हैं, और फिर वापस सातवें गुण स्थान में चले जाते हैं। यदि हम आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से या बाहुबली भगवान की अपेक्षा से ये बात समझें कि 1 वर्ष तक बाहुबली भगवान ध्यान कर रहे थे, तो वो शुद्धोपयोग रूपी सातवें गुण स्थान में मैक्सिमम टाइम रहे, और बहुत कम समय के लिए छठे गुण स्थान में कदाचित वे आए। और वो जो सातवां गुण स्थान होता है ना, उसमें शल्य हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सातवां गुण स्थान पूर्णतः शुद्धोपयोग का गुण स्थान है। और शुद्धोपयोग जो होता है वो निशल्य ही होता है, निर्विकल्प ही होता है, विकल्प के साथ नहीं होता। कदाचित कोई विकल्प उनको होगा भी ना, तो स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, होगा भी, कदाचित कोई होगा भी, तो उनके ज्ञान का, स्वयं के ज्ञान का विषय वो बनता नहीं। ठीक है, वो इतना सूक्ष्म होता है। और यही प्रोसेस आठवें आदि गुण स्थानों में होता है, कि जो पहले नंबर के शुक्ल ध्यान में द्रव्य का, गुण का या पर्याय का जो ध्यान रहता है, अथवा जो उपयोग जो होता है वो 3 योग रूप से प्रवृत्ति करता है, तो वह स्वयं उस ध्याता के ज्ञान का विषय नहीं बनता, क्योंकि वो पूर्णतः शुद्धोपयोग में ही उसका चित्त होता है। और ये छद्मस्त का लक्षण ही है कि वो एक बार में एक ही चीज को जान सकता है, अन्य को जान नहीं सकता। समझ में ये बात? और वो शुद्धोपयोग में रहता है, फ्लक्चुएशन वहां पे होता है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन भी कैसा होता है कि वह फ्लक्चुएशन भी स्वयं उसके ज्ञान का विषय नहीं बन पाता। समझे आप मेरी बात को? लेकिन वो चीजें होती हैं, होने की अपेक्षा से वहां पे ये बात समझाई जा रही है। हाँ भैया, मोहित भैया बोलिए, क्या पूछ रहे हैं आप? जैसे शुद्धोपयोग के काल में निर्विकल्प अवस्था होती है, बस एक छोटा सा मुझे हाँ हाँ आना चाहिए, क्या हाँ। विचार होते हैं या निर्विचार अवस्था होती है? नहीं, विचार होते हैं, लेकिन निर्विचार अवस्था तो जब तक मन जब तक स्थिर नहीं होगा तब तक विचार होना बंद नहीं हो सकते। और मन एकमात्र केवलियों का ही स्थिर होता है, पहले तो आप ये निर्णय कर लो। और केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले तक, एक समय पहले तक मन की प्रवृत्ति चालू रहती है, और मन की प्रवृत्ति का नाम ही विचार है, इसके अलावा विचार किसी दूसरी चीज का नाम नहीं है। मन की प्रवृत्ति को ही छद्मस्त अवस्था में विचार कहते हैं। अब होता क्या है कि वो विचार इतना सूक्ष्म हो जाता है कि स्वयं उस छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसे निर्विकल्प और निर्विचार कहा। क्या कहा? बाबूजी के वि- बाबूजी के गोल में आया था, जैसे कि विचार जो है वो ज्ञान की पर्याय है, और हाँ ठीक है। विकल्प जो है वो श्रद्धा की पर्याय अब है गुण ना? स्थान की अपेक्षा से विकल्पों का स्वरूप बदल जाता है। पहले गुण स्थान में विकल्प और विचार एक ही कहलाएंगे, लेकिन चौथे गुण स्थान में विकल्प और विचार में अंतर पड़ जाएगा। तो उसमें भी स्थूल और सूक्ष्मता के भेद होते हैं। जैसे मुनिराजों को 9वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, लेकिन वो कषाय स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं होती, इसलिए उनको निकषाय ऐसा कहते हैं।
पकड़ वही बात। अब निकषाय कहने का मतलब ये थोड़ी कि कषाय ही नहीं है, पर वो इतनी सूक्ष्म है कि स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं है। ऐसे ही विचारों और विकल्पों के साथ होता है कि है, परंतु वह स्वयं ही उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए वे निर्विकल्प है, निर्विचार है, निकषाय है। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। आध्यात्म यानी कि कर्णान्योग की और चरणान्योग की, द्रव्यान्योग की और कर्णान्योग की जो परिपाटी है, शैली है कहने की, वो अलग अलग है। उन दोनों में तालमेल बिठाओगे तो बात समझ में आ जाएगी। होते हैं, हम होने का निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु ऐसे होने, क्रोध है, अभी तुम्हें कोई क्रोधी कहेगा? अब क्रोधी हो या नहीं हो, है? लेकिन क्रोधी तो नहीं कहेंगे हम आपको इस समय। तो क्रोध अभी और विद्यमान है, और पता हूं कैसा विद्यमान है? प्रवृत्ति रूप विद्यमान है, प्रवृत्ति रूप। बावजूद उसके आपको कोई क्रोधी नहीं कहेगा, नहीं कहेगा ना। ऐसे ही वहां हो रहा है, हम है का निषेध नहीं कर रहे, लेकिन क्यों उसको क्यों मना कर दिया? क्योंकि वह स्वयं उनके ज्ञान का विषय नहीं है, उनका उपयोग उस तरफ नहीं है, उस रूप वो प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। प्रवृत्ति तो शुद्धोपयोग रूप हो रही है, तो उनको निकषाय, निर्विकल्प, निर्ममत्व, इस प्रकार से वह वहां पे कही जाती है। ठीक, चलो और कोई प्रश्न? क्लियर है बात? हाँ अभी बोलिए, फटाफट पूछिए पूछिए। अम, अम, जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं और क्षपक श्रेणी हम्म, आप बोला के जो दो, हम्म, तो हम्म। क्या भाव दशा मतलब रहती है दोनों में? भाव दशा कुछ नहीं होती है, वो तत्समय की योग्यता होती है बस। अच्छा। उनको कोई भी मुनिराज जब श्रेणी चढ़ते हैं तो उनको नहीं मालूम होता कि मैं कौन सी श्रेणी चढ़ूंगा, उनको तो एक आत्मा का ही ध्यान होता है बस। ये वस्तु स्वरूप में ऐसा ही तत्समय की योग्यता है कि कोई जीव उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, बार बार चढ़ते हैं, गिरते हैं। कुछ एक ही बार में छपक श्रेणी चढ़ते हैं और चढ़ के उनका काम हो जाता है। कुछ बार बार उपशम चढ़ते हैं और फिर एक बार छपक चढ़ते हैं। ये तत्समय की योग्यता है। इसमें इसमें कोई ऐसा कोई रीजन नहीं है पर्टिकुलर, आप ये रीजन दे सकें कि इस ही कारण से इसने उपशम श्रेणी चढ़ी है, अथवा इस ही कारण से इसने छपक श्रेणी चढ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। भैया ऐसा ऐसा तो सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि जो हम्म, कर्मों का उपशम करते हुए चढ़ते हैं, हाँ मतलब उपशम हाँ हाँ सम्यक उपशम श्रेणी हाँ चढ़ते हैं, हाँ और हाँ। क्षणिक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दोनों चढ़ सकते हैं, है अब ना? देखो तो क्या है कि कर्मों का जो छायिकपना आया या कर्मों का जो उपशमपना आया, क्योंकि जीव कर्मों में कुछ नहीं करता, वो तो कर्मों में उस प्रकार की अवस्था की अपेक्षा से कहा गया ना। अभी मैंने 2 दिन पहले भी समझाया, कल भी समझाया कि ये थर्मामीटर है, क्योंकि थर्मामीटर में 5 बुखार शो कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसको 5 बुखार है। ठीक है ना? तो कर्मों में ऐसी स्थिति बनती है। कौन बनाता है कर्मों में ऐसी स्थिति? जीव बनाता है। क्या जीव का पुरुषार्थ बनाता है? वास्तविक बात तो यह है कि वह तत्समय की योग्यता से ही ऐसा होता है। ये लेकिन जब हम उसको कर्मों की अपेक्षा से कहेंगे, तो छपक श्रेणी वाले क्या करते हैं कि कर्मों को क्षय करते हैं। उपशम श्रेणी वाले क्या करते हैं कि कर्मों को उपशांत करते हैं। पर वास्तव में अगर आप ध्यान से समझें, तो जो ज्ञाता होता है, जो ज्ञानी है, वो कर्मों में कुछ नहीं कर रहा। वो तो अपनी आत्मा में उपयोग को लगाए बैठा है, आत्म ध्यान कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल कर्मों कर्मों में का जो हो रहा है सो हो रहा है। भैया ऑटोमेटिक अपने आप होता है। वैसे भी हाँ कोई कुछ नहीं कर सकता ना, अत्यंता भाव है कर्म में और मुझ हाँ में, हाँ तो अत्यंता भाव है हाँ। तो तो कोई कुछ कर। इसलिए, हाँ तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर आपकी फिलहाल प्रश्न के लिए, उपशम छह उपशम जब गुणस्थान पढ़ेंगे तो वहां पे जो आंटी जी ने बताया, सरोज आंटी जी ने, उत्तर वही है, वही बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इतना भी याद रखो कि क्यों होता है, कि तत्समय की उसी योग्यता है, वो ऐसी ऐसे इसलिए होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और कोई शल्य भी नहीं, कोई अटकने वाली बात भी नहीं है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। क्योंकि जीव बुद्धिपूर्वक किसी कर्म को दबाए और मिटाए, ऐसी जीव की सामर्थ्य ही नहीं है। समझे कि मैं आमुक पुरुषार्थ पैदा करके इस कर्म को तो मिटा दूं और इस कर्म को दबा दूं। कर्मों में मिटना यानी क्षय होना, या दबना यानी कि उपशम होना, वो कर्मों की स्वयंगत योग्यता से होता है। और जीव का एकमात्र पुरुषार्थ है तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति करे बस। कर्मों की तरफ समझ रहे अगर बात? ध्यान गया तो श्रेणी चढ़ ही नहीं पाएगा। तो हाँ, कहाँ अब योगी कर्मों जो पे ध्यान रहेगा तो कहाँ चढ़ पाएगा? आत्मा श्रेणी से छठा ही उसको नहीं बस आएगा उसको, बिल्कुल चौथा ही पूरा नहीं आएगा, हाँ। शुद्धोपयोगी प्रकट नहीं होगा उसको, है ना? हाँ चलो आगे पढ़ो। शुक्ल ध्यान कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और व्युप्रत क्रिया निवृत्ति, ये 4 भेद शुक्ल ध्यान के हैं। ठीक है। अब शुक्ल ध्यान के आलंबन की चर्चा करते हैं। हाँ, शुक्ल ध्यान के पहला अवलंबन की चर्चा करते हैं। शुक्ल ध्यान निरावलंबी होता है, किसकी अपेक्षा से? शुद्धोपयोग की अपेक्षा से।
क्योंकि वहां पे अवलंबन के कारण उपस्थित रहते हैं, इसलिए यहाँ पे अवलंबन की चर्चा करते हैं। अवलंबन किसने जाने? केवली ने जाने। केवल ज्ञान के माध्यम से उपस्थित अवलंबनों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तुम ये सोचो कि मैं शुक्ल ध्यान में, मैं उस समय में ज्ञान की चर्चा, द्रव्य का चिंतन कर रहा हूँ, गुण का चिंतन कर रहा हूँ। जो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन कर रहा होगा उसको शुक्ल ध्यान नहीं होगा, जो आत्मा का अनुभव कर रहा होगा उसको होगा। समझे? ये कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। हाँ, वहां पे विद्यमान जो चिंतन है, जो स्वयं उस छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है, ये उस अवलंबन की चर्चा यहाँ पे हो रही है। क्या विद्यमान है, क्या है वहां पर उपस्थित, क्या है, वो बात चल रही है यहाँ पे। आप बताइए क्या है वहां पे। पहला शुक्ल ध्यान तीनों योगों में होता है। तीनों दूसरा योगों में शुक्ल होता है का ध्यान मतलब होता है कि तीनों योग प्रवृत्ति कर रहे होते हैं, मन वचन और काय, तीनों योगों की प्रवृत्ति वहां पे चालू रहती है। ठीक है, इस सूक्ष्मता से ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि योग की प्रवृत्ति कहने का मतलब है कि वो चल फिर रहा होगा, और वचन की प्रवृत्ति है कि वो उपदेश दे रहा होगा, और क्या नाम है, मन की प्रवृत्ति है कि उसको इधर उधर का ध्यान आ रहा होगा। इसको प्रवृत्ति नहीं कहा, सूक्ष्म प्रवृत्ति है। सूक्ष्म कितनी सूक्ष्म है कि प्रवृत्त तो है परंतु स्वयं उस छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। देह की कोई सुध नहीं है, वचन की कोई सुध नहीं है, काया की, मन की कोई सुध नहीं है, उसको एक आत्मा के अलावा कुछ उसके ज्ञान का विषय नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति है मतलब कि वहां पे मन वचन काय की प्रवृत्ति अभी स्थिर नहीं हुई है, सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। उसकी चर्चा यहाँ पे हम कर रहे हैं। आगे। दूसरा शुक्ल ध्यान तीनों योगों में से किसी एक योग में होता है। जब जीव पहले शुक्ल ध्यान से निकलकर दूसरे शुक्ल ध्यान में जाता है, क्या नाम है दूसरे शुक्ल ध्यान का? एकत्व वितर्क। एकत्व वितर्क। सबसे पहले पृथकत्व और वितर्कत्व, इसका अर्थ कौन करेगा? हाथ खड़ा करो, एकदम से बोलो मत बीच में। हाँ चलो, पूनम दीदी कर देंगी, गरिमा दीदी कर देंगी, और कौन करेगा बोलो भैया फटाफट, जल्दी जल्दी। आज तो लोग भी कम आए हैं। शालिनी दीदी है ऑनलाइन? हाँ चलो आप हाँ बताओ, थी, बोलो अभी बोलो। तो थी शालिनी पूरिया, है। अलग ओ अलग ओ विशेष उमर में। शेख जी बताइए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए बोलिए, बोलो। मैं बोलूं। हाँ हाँ जी, आप बोलिए। पृथकत्व अच्छा, और मेरा वितर्कत्व का क्या मेरा अर्थ है? नाम मेरा नाम स्नेहल है। हाँ? वो मैं हाँ, मेरे मिस्टर का इसको मोबाइल बदल दो। वापस। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बताओ आप बोलो। ओके। पृथक्त्व वितर्क। वितर्क मतलब यहाँ पे श्रुत ज्ञान। पृथक्त्व वेरी गुड। मतलब द्रव्य का चिंतन या गुण का चिंतन या पर्याय का चिंतन। तो अलग श्रुत अलग। ज्ञान, हाँ, अलग हाँ अलग से हाँ, अलग अलग तीनों का रहेगा। करना। मतलब वो भी, ऐसा नहीं कि किसी एक का रहेगा, हाँ, ठीक है, इन हाँ तीनों में घूमेगा। द्रव्य गुण पर्याय, हाँ, द्रव्य इन गुण तीनों में। पर्याय, द्रव्य गुण में घूरेगा, ऐसा। हाँ, लेकिन शुद्ध ज्ञान पूर्वक घूमेगा, शुद्ध। हाँ वो, हाँ वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से उसका रीजन कारण है, तो हम्म इसलिए उसको क्या का प्रतकत्व वितर्कत्व। विकर्तक हम्म यानी श्रुत ज्ञान पूर्वक होने वाला जो द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन है, चिंतन इस है। गुण स्थान में इस प्रकार की उपस्थिति रहती है, मन की या उसके उपयोग की। हम्म ठीक है ना? हम्म अब दूसरे हम्म नंबर का है एकत्व, हम्म और फिर क्या है? विकर्तक, विकर्तत्व, वितर्कत्व। तो वितर्कत्व तो वही है श्रुत ज्ञान, वितर्कत्व तो श्रुत ज्ञान है। और एकत्व का क्या मतलब हो गया? जो वहां पे द्रव्य गुण पर्याय में तीनों में घूम रहा था, जैसे ही दूसरे शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया तो किसी एक में स्थिर हो जाएगा, या तो द्रव्य में, या तो गुण में, और या फिर पर्याय में। तीनों में से किसी एक जगह पे वो जो उपयोग है वो स्थिर हो गया, वो चिंतन जो है वो स्थिर हो गया। वो चिंतन छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है, विषय तो आत्मा ही है। समझे? लेकिन जो मन की प्रवृत्ति वहां हो रही है वो कैसी हो रही है कि द्रव्य गुण या पर्याय में से किसी एक स्वरूप में वह प्रवृत्ति उस समय प्रवर्त रही है, मन की प्रवृत्ति हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि एक ही में होती है, इसलिए उस दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान का नाम है एकत्व वितर्कत्व, यानी कि श्रुत ज्ञान पूर्वक, श्रुत ज्ञान के माध्यम से होने वाला या तो द्रव्य का, या तो गुण का, या तो पर्याय का जो चिंतन है, वह उस शुक्ल ध्यान में विद्यमान रहता है। हाँ सरोज आंटी जी, आप कुछ पूछने वाले थे, बताइए। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही हूँ कि पहले जो इसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार, ठीक है, हाँ और विचार, हाँ। दूसरे वाले का नाम है एकत्व वितर्क अविचार। अविचार, तो अविचार कहने विचार के और पीछे क्या अविचार तात्पर्य? हाँ, विचार और अविचार में अंतर क्या होता है वो भी समझ लो आप। कि वहां पे मनोयोग का कार्य है, इसलिए उसका नाम है विचार। वहां पे मन का कार्य है, इसलिए उसका नाम है विचार। और दूसरे नंबर पे क्योंकि योग में से कोई एक ही योग रह गया, और वो मोस्ट प्रोबेबली योग काय योग ही रहता है,
मन योग वहां पे स्थिर हो जाता है, मन योग कार्य नहीं करता है, इसलिए उसका नाम है अविचार। उसका वह जो उपयोग है, उसमें होने वाला जो चिंतन है वो है तो सही, चिंतन तो है, परंतु वह विचार पूर्वक नहीं है। विचार पूर्वक नहीं है मतलब कि वो थॉटलेस है। सिंपल सी बात, इतनी सी बात समझो कि जहां पे जो मन की प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला कार्य था, अब वो मात्र ज्ञान की प्रवृत्ति तक ही सीमित रह गया है, मन की प्रवृत्ति में नहीं गया। ज्ञान जो होता है, छद्मस्त को जो ज्ञान होता है वो मन पूर्वक होता है। छद्मस्त का जो ज्ञान कार्य करता है वो मन के साथ कार्य करता है। ज्ञान और मन एक साथ कार्य कर रहे हैं पहले वाले नंबर के शुक्ल ध्यान में। तो जैसे ही दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में जाता है जीव, वहां पे मन स्थिर होने लगता है। तो मन की स्थिरता होने के कारण उसको विचार ऐसा नहीं कहते, अविचार हो जाता है। लेकिन थॉट रहता है। थॉट किसकी प्रवृत्ति है? थॉट प्रवृत्ति तो वास्तव में विचार का ही नाम है। थॉट तो है उसको द्रव्य गुण पर्याय में, लेकिन क्योंकि वहां पे पलटना नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? पलटना नहीं हो रहा। द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, ऐसा पलटना नहीं हो रहा, एक ही जगह स्थिर रह गया। उस स्थिरता के कारण उसको अविचार नाम दिया। समझ में बात? पहले को विचार नाम क्यों दिया? क्योंकि उसमें पलटना है, पलटना है, पलटना है। और इसमें पलटना होना हो गया बंद। इसमें क्या रह गया? इसमें द्रव्य गुण पर्याय में से कोई एक ही रह गया और वही रहने वाला है वो। अब वो पलटने वाला नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय में से एक रह गया कि केवल द्रव्य हाँ। का ही चिंतन होता है, तीनों का समग्र हो गया? कैसे? मात्र द्रव्य का होता है, ये अभी पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अब आपके प्रश्न से मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि वहां पे एक ही रहता है, या तो द्रव्य का रहता है, या तो गुण का रहता है, या तो पर्याय का रहता है। और जिसका भी रह जाता है, जिसका भी, वहां से पलटता नहीं है। पहले वाले में तो पलटना होता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा भी मान लें कि मात्र द्रव्य का रह जाता है, तो ऐसा भी मान सकते हैं, कोई बात नहीं। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में पृथकत्व था, मतलब कि अलग अलग हो रहा था। तब एक समय में द्रव्य का हुआ, तो दूसरे समय में गुण का हो गया, फिर तीसरे समय में पर्याय का हो गया, फिर बदल के फिर गुण का हो गया। लेकिन जब वो दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है, और मान के चलो वो द्रव्य का चिंतन है वहां पे, तो वो अब द्रव्य का ही रहने वाला है, अब पलटने वाला नहीं है। यदि वो चिंतन पलटा, तो तो पहले पृथक नंबर का हो ध्यान हो जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ, पृथक हो पहले नंबर जाएगा। का ध्यान हो जाएगा। हाँ, इसलिए और एक अगर, हाँ, और वो नहीं पलटना, ये दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान का स्वरूप है कि यदि वो द्रव्य पे रुका है तो द्रव्य पे ही रहने वाला है, अब पलटने वाला नहीं। पलटते ही दूसरे पहले नंबर का हो जाएगा। और नहीं पलटना जो स्वभाव है वो दूसरे नंबर का है, इसलिए उसका नाम है एकत्व, यानी एक का ही चिंतन होना। चिंतन। कैसा चिंतन होना? वितर्कत्व, यानी कि श्रुत ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान। अब उसको सविचार कहा क्योंकि वहां पे पलटना है, और इसको अविचार कहा क्योंकि यहाँ पे पलटना नहीं है। बस इसके कारण उसका सविचार और इसका अविचार, ऐसा नहीं, नाम है। विचार तो अभी आपने बताया कि मन मन से संबंधित है ना, हाँ, क्योंकि वहां पे पलटना है। मनोयोग नहीं है, आपने कहा। मनोयोग तो, देखिए, मनोयोग तो तब भी रहने वाला है। उसको मनोयोग क्यों नहीं माना? क्योंकि पलटना नहीं हो रहा, बस इसलिए। मनोयोग कब तक रहने वाला है? जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तब तक छद्मस के तीनों ही योग रहने वाले हैं। ये गलती मत करना कि उसको हाँ, कि उसके योग अविरुद्ध हो गया, योग नहीं रहा। योग तो है, लेकिन उस हाँ, योग का कार्य क्या था? पलटना। हाँ, वो हाँ, पलटना बंद हुआ है, योग समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो योग तो विचार का रहेगा। पलटना, हाँ, पर योग धार्मिक का जो विचार का जो है। पलटना 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 था, वो हाँ, रुकने के कारण इसका नाम एकत्व है ना। शुक्ल ध्यान टू हैज ओनली वन योग। शुक्ल ध्यान में योग तो तीनों ही रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति एक की रहती है। योग तो मन वचन काय तीनों ही विद्यमान रहेंगे। केवली के भी तीनों ही योग रहते हैं, लेकिन केवली के मात्र काय योग की प्रवृत्ति होती है। द्रव्य मन भी होता है, द्रव्य वचन भी होता है, उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। और दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में क्या होता है कि मन वचन काय भी होते हैं, लेकिन योग तो तीनों ही रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति एक तरीके से स्थिर हो जाती है। अन्य योगों की प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है। कौन से योग की प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है? अब प्रश्न ये उठेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जिस जो मन में स्थिर हो गया तो उसकी मन की प्रवृत्ति रहेगी, बाकी दो स्थिर हो जाएंगे। कोई काया में प्रवृत्ति कर रहा है तो अन्य दो स्थिर हो जाएंगे, काया की प्रवृत्ति चालू रहेगी। इसी प्रकार से किसी का योग वचन में स्थिर हो गया तो वचन में ही रहेगा, अन्य दो की स्थिति बनी रहेगी। अब ये स्थिर होने का क्या मतलब है? ये भी एक प्रश्न हो सकता है। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। देखो, किसी भी जीव के ना तीन लिंग, हर जीव के पास तीन लिंग होते हैं।
ठीक है, हर जीव के पास 3 लिंग होते हैं। द्रव्य से तो 1 लिंग होता है, भाव से 3 लिंग होते हैं। फिर समझे, द्रव्य से होता है 1 लिंग, जैसे मैं पुरुष लिंग हूं, आप स्त्रीलिंग है। लेकिन भाव से मेरे पास तीनों है और आपके पास भी तीनों है। कब बिल्कुल तक बिल्कुल रहेंगे? सही बात। जब तक हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा तब तक हमें तीनों ही लिंग विद्यमान रहेंगे। ध्यान से समझना, हमारे जो कर्मों की सत्ता पड़ी है ना, हमारे अंदर सत्ता पड़ी है कर्मों में, सत्तात्मक जो कर्म पड़े हैं उनमें तीनों ही पड़े हैं। नपुंसक भी पड़ा है, स्त्री भी पड़ा है और पुरुष भी लिंग पड़ा है। अब जब कोई भी जीव 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, कोई भी जीव, तो वहां अंत में लिंगों का नाश होता है, यानी कि जो भावलिंग है वो मिटते हैं, है ना। तो इन जनरल क्या होता है, इन जनरली सबसे पहले नपुंसक लिंग जाता है, सबसे पहले। दूसरे नंबर पे स्त्रीलिंग जाता है और तीसरे नंबर पर पुरुष लिंग जाता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये होता है क्योंकि पुरुषों को ही 10वां गुण स्थान होने वाला है, पुरुष को ही मुनि अवस्था आदि होती है, क्योंकि द्रव्य में वो पुरुष लिंग का धारी ही होता है और उसका मोटा मोटा जो स्थूल भाव होता है वो पुरुष ही रहता है। इसलिए पुरुष लिंग अंत में नाश को प्राप्त होता है और फिर वो जाके अलिंगी दशा में जाते हैं, यानी कि केवल ज्ञान आदि को प्रकट करते हैं। इस इन्हीं 3 लिंग के नाश को धवला में कहा स्त्रीलिंगी सिद्धा, पुरुष लिंगी सिद्धा अथवा नपुंसक लिंगी सिद्धा। क्या मतलब होता है इनका? कदाचित किसी किसी जीव का अंत में पुरुष लिंग की जगह स्त्रीलिंग का नाश होता है, कदाचित किसी किसी जीव का अंत में नपुंसक लिंग का नाश होता है। तो जिस भी जीव का अंत में जिस लिंग का नाश होता है उस लिंग के माध्यम से उसको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। अन्य लिंग जैसे उसको क्या क्या कहा जाएगा, या तो उसको कहा जाएगा पुरुष लिंगी सिद्धा, यानी कि अंत में भाव पुरुष लिंग का नाश करने वाले ये सिद्ध हैं। स्त्रीलिंगी सिद्धा, अंत में भाव स्त्रीलिंग का नाश करने वाले ये सिद्ध हैं। और नपुंसक लिंगी सिद्धा, यानी कि अंत में नपुंसक लिंग, भाव नपुंसक लिंग का नाश करने वाले ये सिद्ध है। लेकिन नियम से तो वे पुरुष लिंगी ही होते हैं, द्रव्य से, द्रव्य से। आई बात समझ में? अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है, क्या उनको किसी प्रकार का ये भाव रहता है वहां पे कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं या नपुंसक हूं? नहीं होता ना। नहीं। सत्ता में है इसीलिए उसको काउंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ विचारों को काउंट किया कि सत्ता में ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि पलटना पलटना हो रहा है, इसलिए उसको विचार काउंट किया। और सत्ता में ही एक ऐसी प्रवृत्ति हो रही है कि वहां पे जो योग है, अन्य 2 योग स्थिर हो गए, कोई एक योग में प्रवृत्ति अधिक है, तो ये कहा कि योग में एक में प्रवृत्ति रह गई, अन्य में नहीं रही। लेकिन ये सत्ता में रहने की अपेक्षा से है। अगर वास्तव में इस बात का चिंतन किया जाए तो जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा योग तो तीनों ही रहने वाले हैं। कोई एक योग रह गया, 2 का नाश हो गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि वहां पे प्रवृत्ति ठहर गई है, उनकी रुक गई है, स्टॉप हो गई है, इसके कारण, ठीक है ना, इसके कारण वहां पे एक योग में स्थित होना कहा जाता है। अभी आप आगे पढ़ोगे ना ये बात समझ में आ जाएगी। हेमल जी क्या प्रश्न कर रहे हो आप? पूछो फटाफट। हेमल जी पूछिए, क्या प्रश्न था आपका? ओ हाँ, किसको समझेगा कि उनकी पुरुष लिंग सिद्ध हुए या स्त्रीलिंग सिद्ध मात्र हुए, केवली, किसको? मात्र केवली जानते हैं, मात्र केवली जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता, मात्र केवली जानते हैं। करणान योग का टोटल कथन केवल ज्ञान गम्य है, केवली भगवान ने जैसा देखा है वैसा बतलाया गया है और उसी की हम यहाँ पे चर्चा कर। शुक्ल ध्यान में ये सब घटना घट रही है, कौन जानता है? केवली जानते हैं। वो स्वयं शुक्ल ध्यानी भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको तो एक आत्मा के अलावा अन्य कुछ खबर नहीं। लेकिन हम शुक्ल ध्यान के स्वरूप को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि वह केवल ज्ञान में इस प्रकार से बतलाई गई। क्या लाभ होगा इसको जानने से? क्या इसका स्वरूप नहीं जानेंगे तो हमें शुक्ल ध्यान प्रकट नहीं होगा? पहली बात तो ये है कि जब तुम शुक्ल ध्यान में प्रवेश करोगे इसका स्वरूप आपको आप जान जाओगे, क्योंकि तुम श्रुत केवली हो जाओगे। इतनी मेहनत जो मैं पसीना बहारो बहाने की जरूरत ही नहीं, 8वें गुण स्थान में अपने आप ज्ञान हो जाने वाला है, और मुझसे ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। इतना बेहतर कि अकेले शुक्ल ध्यान पे ही कहो तो 100-150 शास्त्र लिख दो, एक दो नहीं, तो एक दो नहीं, 100-150 शास्त्र लिख दो। और कितनी भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? एक प्राकृत में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश प्राकृत, जो उस समय की प्रचलित भाषा उसमें आप ये लिख दो, इतना ज्ञान आपको प्रकट हो जाने वाला है। पहली बात तो आप ये समझ लो। अभी क्या लाभ है? अभी उपयोग सूक्ष्म होता है, धर्म ध्यान का कारण होता है, समझने से उपयोग कषाय आदि में प्रवृत्ति नहीं करता है। और एक शुक्ल ध्यान समझने बैठे तो कितनी सारी बातें सीखी, कितनी सारी बातें समझ में आई। और वे सारी बातें कैसी हैं?
कि कषाय को क्षीण करने में काम आती है, कषाय को घटाने में काम आती है। बस समझ में, इसलिए स्वरूप को हम समझ रहे हैं उपयोग पूर्वक, बुद्धि पूर्वक। ठीक, चलो और भैया आगे पढ़ो फटाफट। शास्त्र अभ्यास के टाइम ना विषय क्लियर होता जाता है, क्योंकि हाँ, हमें वैसे शुक्ल क्लियर ध्यान होता का है। स्वरूप पता है। जब हम शुक्ल हाँ ध्यान की पढ़ेंगे चर्चा तो क्लियर हो जाएगा हाँ सारा। हाँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम से। आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि यहाँ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। अब लोक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता है, जो ये कहते हैं कि हमें शुक्ल ध्यान का पहला पाया है। पता है आपको? अब आप कहोगे भैया कौन है? हमने साक्षात्कार किया है ऐसे लोगों से, मुझे जो भी ये एक कहते हैं, सज्जन मुझे भी एक है सज्जन ना, मिले थे 1 साल पहले। हाँ, कि हमें शुक्ल ध्यान का पहला पाया है। अब बोलो, आगम से ही नहीं सिद्ध कर सकते वो, और वो जिस भी मान्यता के, चाहे वो श्वेतांबर हो, वो अपने आगम से भी ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उनको शुक्ल ध्यान हो सकता है, क्योंकि श्वेतांबर आगम में भी यही बात लिखी है कि 8वां गुण स्थान उत्तम सहनन वाले को होता है, चौथे काल में होता है, 5वें काल में होता ही नहीं है। लेकिन वो मानते हैं। तो जिन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा, आगम की खबर नहीं होगी, तो वो तो किसी की भी बातों में आ जाएंगे, कुछ भी मानने लगेंगे। और इसी का नाम है कुमत। शुक्ल ध्यान है, आगम में लिखा है, और ये मानना कि पंचम काल में होता है, यही श्रुति ज्ञान कुमति ज्ञान हो जाता है। समझे? ये कुमत हो गया, ये शुक्ल ध्यान क्या हो गया? कुमत हो गया। कुमति। सुमत नहीं रहा ये। समझे? ऐसा, चलो आगे पढ़ो। तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग वालों के होता है और चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवलियों के होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान क्योंकि अर्यंतों के होता है, और अर्यंतों के मात्र काय योग होता है, इसलिए वो काय योग वालों के होता है। और काय योग का निरोध होने के बाद चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान होता है, इसलिए उसको अयोग केवली के होता है। ये कहा, ये तो इजी है, बिल्कुल समझ में आती है बात। चलो आगे। आरंभ के 2 शुक्ल ध्यान पूर्ण श्रुत केवली के ही होते हैं, इसलिए दोनों का आश्रय एक ही है। हाँ ठीक है, ये भी क्लियर है हमको। पूर्ण श्रुत केवली के होते हैं, आरंभ कैसे के कहा? ये आरंभ जैसे शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, जीव श्रुत केवली हो जाता है, तो वो श्रुत केवली के ही होते हैं। बस सीधी सीधी सी बात है ना। चलो आगे। आरंभ के दोनों ही शुक्ल ध्यान वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं, पर हम्म दूसरा शुक्ल ध्यान विचार से रहित होता है। हम्म तात्पर्य यह है कि पहला शुक्ल ध्यान तो वितर्क और विचार दोनों से सहित होता है, परंतु हम्म दूसरा शुक्ल ध्यान वितर्क से सहित और विचार से रहित होता है। मानो आगम ज्ञान तो होता है, पर आगम ज्ञान में वो पलट पलट के होने वाला जो चिंतन है वो नहीं होता, वो स्थिर होता है। स्थिरता है इसलिए अविचार कहा, और वहां स्थिरता नहीं है इसलिए उसको सविचार कहा। बस इतनी सी बात, दोनों के अंदर ये अंतर है। आगे। श्रुत ज्ञान को वितर्क कहते हैं। हाँ, श्रुत ज्ञान को विशेष रूप वितर्क से कहते हैं, हमने सीख लिया ये बात, है ना। आगे। विशेष रूप से तर्क अर्थात विचार करने को वितर्क कहते हैं। हम्म अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग हम्म संक्रांति को विचार कहते हैं। यह विचार हाँ, मात्र प्रथम शुक्ल ध्यान में होता है। अब ये अर्थ संक्रांति, योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति। व्यंजन संक्रांति। संक्रांति का मतलब होता है मिलना, संक्रांति का मतलब होता है मिलना, मिक्स होना। तो पहले शुक्ल ध्यान में क्या होता है? सब मैशअप रहता है। क्या मैशअप रहता है? द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन मैशअप रहता है, मतलब ये द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, पर्याय से द्रव्य, इसको कहते हैं अर्थ संक्रांति। हाँ, समझे? अर्थ संक्रांति का मतलब क्या हो गया? द्रव्य गुण और पर्याय तीनों का जो मिला जुला चिंतन है, मिला जुला, आपस में मिला जुला। मिला जुला कैसे है? द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय का मिक्स हो रहा है, मिक्स चिंतन चल रहा है, तो ये कहलाती है अर्थ संक्रांति। दूसरी कहलाती है योग संक्रांति। मन वचन काय, मन वचन काय, मन वचन काय में जो योग की प्रवृत्ति हो रही है, एक ही जगह स्थिर नहीं है ना, ये मन वचन काय, मन वचन काय में घूम रही है, ये कहलाती है योग संक्रांति। मन वचन काय, मन वचन काय में होने वाली। अर्थ संक्रांति द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय। योग संक्रांति मन वचन काय, मन वचन काय, ये दोनों कार्य एक साथ चल रहे हैं। और फिर क्या है तीसरे नंबर की? व्यंजन व्यंजन। हाँ संक्रांति। हाँ, मुझे एक बोलो क्या कह रहे हो, कुछ भैया कह रहे हो आप? मतलब आप एक सही हो, लेकिन उसमें कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था संक्रांति मतलब एक से दूसरे में शिफ्ट होना। वो तो हाँ, वो उसमें मैश मिला मिक्स जुला। है, एक एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी कह सकते हैं। देखो, एक जगह से दूसरी जगह जाना और मिक्स होना मैंने क्यों कहा वो मैं आपको समझा देता हूँ। द्रव्य का और गुण का एक साथ छद्मस चिंतन कर ही नहीं सकता, या तो द्रव्य का करेगा या तो गुण का करेगा, क्योंकि वहां पे द्रव्य के बाद गुण और गुण के बाद पर्याय ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। द्रव्य के बाद गुण, गुण के बाद द्रव्य भी हो सकता है, गुण के बाद पर्याय, पर्याय के बाद द्रव्य भी हो सकता है।
मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने उसको कहा मिक्स, मैशअप हुआ हुआ, मिक्स हुआ हुआ चिंतन, कि वो द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय, या द्रव्य से पर्याय, पर्याय से गुण, गुण से द्रव्य, ऐसा हो जाए। इसलिए इसको संक्रांति का, संक्रांति माने शिफ्टेड होना, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा मिक्स होना, इसलिए उसका नाम संक्रांति है। आप ऐसा भी कह सकते हो एक के बाद एक, और ऐसा भी कह सकते हो मिक्स, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे ही जैसे मनवचन का योगों में होता है, जैसे वो शिफ्ट होता है ना, होता अपनी रहता मकर संक्रांति होती है कि सूर्य एक है। राशि से हाँ हाँ, दूसरी राशि में शिफ्ट होता है, दूसरी राशि में तो जाता है, ऐसे ही उपयोग और मन की प्रवृत्ति शिफ्ट होती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती, उसको यहाँ पे संक्रांति का। चलो भाई मकर आगे पढ़ो। संक्रांति से ही स्पष्ट हो एक जाएगा श्रुत कि वचन, सूर्य मकर हाँ राशि में प्रवेश कर गया। ठीक हाँ, है, शुक्र यानी सूर्य मकर शुक्र राशि में प्रवेश कर गया, उसको कहते हैं मकर संक्रांति। बस मकर, और इसी यहाँ तरह पे से। अर्थ संक्रांति कहा इसको। अर्थ हाँ हाँ संक्रांति क्यों कहा? द्रव्य गुण क्योंकि पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय तीनों में से किसी में भी हो सकता है, हाँ, और अच्छा तीनों में ही रहता है, इसलिए उसका नाम अर्थ है। वहां तो मकर में ही जाएगा, और यहाँ किस में जाएगा? हाँ, तीनों में जा किसी सकते में हैं, भी। किसी में भी जा सकता है। हाँ, और तीनों में से किसी में भी जा सकता है, और जाता ही रहता है, जाते ही रहता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य में चला गया तो द्रव्य में स्थिर हो गया, ऐसा नहीं है। द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय में जंप करता ही रहता है, इसीलिए उसका नाम अर्थ संक्रांति है। और उस दूसरे का क्या नाम है? योग संक्रांति। एक चीज और है भैया, जैसे विचार था जो विचार, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आया है वो विचार आया है, मतलब वी पे बड़ी एक ही मात्रा, और हर जगह विचार लिखा है, तो इसमें हाँ, वो कैसे? विचार और विचार में कोई ऐसा भेद नहीं है, यहाँ पे दोनों का एक ही मतलब है, कोई अलग विशेष अर्थ नहीं है, ठीक है ना, कोई विशेष अर्थ नहीं। विचार कहना या विचार कहना, क्योंकि हर उसमें कोई जगह विशेष। मतलब मोक्ष हाँ हाँ, शास्त्र में मुझे भी, मालूम है। इसमें भी, और जो हाँ हाँ, दूसरी टीका है उसमें भी विचार ही लिखा हुआ है। विचार ही लिखा है, विचार ही लिखा है। एक्चुअली क्या है देखो सुनो, एक होता है विचार और एक होता है विचार। अभी विचार और विचार में क्या अंतर होता है कि जो शुक्ल ध्यान से नीचे के जो चिंतन है, शुक्ल ध्यान से नीचे के जितने भी चिंतन आदि चलते हैं, इनको विचार कह सकते हैं, इनको विचार कहते हैं। लेकिन ये विशेष प्रकार से जो चर्या हो रही है यहाँ पे अर्ध संक्रांति के रूप में, क्या नाम है, योग संक्रांति के रूप में, एक योग विशेष प्रकार की संक्रांति, चर्या हो वर्जन रही की। है। हाँ, एक विशेष प्रकार की चर्या चल रही है यहाँ पे। एक ये निश्चित नहीं होने पर भी निश्चित है कि ऐसी ही होगी, अन्य नहीं होगी। नीचे में तो कुछ भी हो सकता है, धर्म ध्यान में चारों पायों में से कोई भी पाया हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आज्ञा विचयी होगा, और जरूरी नहीं है कि संस्थान विचयी होगा, वहां पे कंपलसरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुक्ल ध्यान में होने वाला जो विचार है, वो कंपलसरी है कि ऐसा ही होगा, अलग नहीं होगा। जो भी घटेगा इस निश्चित दायरे के अंदर ही घटेगा, इस निश्चित दायरे से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए उसको विचार, विशेष प्रकार का चार्य यानी चर्या, ऐसा नाम दिया। बस, बाकी विचार और उसमें कोई वैसा विशेष अंतर नहीं है। इसमें विशेष अंतर आपको पढ़ने में भी नहीं मिलेगा, अगर आपने पढ़ा भी हो कि वहां विचार विचार का माने कोई अलग अर्थ विकल्प, किया हो। विचार जो सामान्य विचार है वो विकल्प है उनका मतलब है। मतलब देखो, अब वो अपेक्षाकृत बात है। जैसे पहले गुण स्थान में विचार, विकल्प और चिंतन एक ही बात होगी, लेकिन गुण स्थान बढ़ने के बाद उन तीनों में भेद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे शुक्ल ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान के संकल्प संदर्भ में जब हम चर्चा करते हैं, तो वहां पे विचार का अर्थ विकल्प नहीं होता। वहां पे विचार का अर्थ होता है योगों की प्रवृत्ति। चर्या किसकी? योगों की। कैसी? विशेष प्रकार की। वहां पे काय भी विशेष रूप गर्भित से है। तर्क इसमें अर्थ हाँ दिया हुआ है ना बुक हाँ में। हाँ, उसमें क्या है कि उसमें काय भी है, मन भी है, और वचन भी है। जबकि विचार मात्र मन का ही कार्य है ना, अन्य का तो कार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे तीनों ही गर्भित रहेंगे इसके अंदर, एक ही रहेगा ऐसा नहीं है, तीनों ही काम करने वाले हैं इस एक विचार के साथ, ऐसा। ठीक है ना, पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। ध्यान करते समय द्रव्य को छोड़कर पर्याय का ध्यान करना और पर्याय को छोड़कर द्रव्य का सर, ध्यान करना, अर्थात व्यंजन आ रहा है, ध्यान संक्रांति के रह गया। विषय को आ रहा है, आ बदलना रहा है, आ अर्थ रहा है, पढ़ रहे हैं। संक्रांति है। हाँ एक ठीक है। श्रुत वचन का आलंबन लेकर दूसरे श्रुत वचन का आलंबन लेना, फिर उसे भी त्याग कर अन्य वचन का आलंबन ये लेना, व्यंजन व्यंजन संक्रांति है। संक्रांति है। हाँ, जो श्रुत में जो आपने जो श्रुत पढ़े हैं, जो श्रुत के, जैसे अब आपने, अब श्रुत का अवलंबन लेने का अर्थ क्या होता है ये समझो। जो सिद्धांत होता है, जैसे द्रव्य का तो हो गया स्वरूप,
ये तो हो गया द्रव्य का स्वरूप, गुण का स्वरूप, पर्याय का स्वरूप। और व्यंजन संक्रांतियों में सिद्धांतों का अवलंबन लिया जाता है, सिद्धांतों का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसा। पर्याय कैसी है? कर्मवर्ती है, और क्या नाम है, कर्मवर्ती होने के साथ साथ अकर्मवर्ती भी है, मतलब जो उसका पूरा एक सिद्धांत है, सैद्धांतिक बात। तो जो जो व्यंजन संक्रांति होती है, व्यंजन संक्रांति के अंदर तो पूरे के पूरे सूत्र चलते हैं। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, एक सूत्र हो गया ना, ये पूरा एक सूत्र हो गया। तो पूरा कंप्लीट जो सूत्र है, सैद्धांतिक जो सूत्र रहता है, उसकी उसका चिंतन चलता है। वो छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं होता, बस वहां पे इस प्रकार के अमुक प्रकार के चिंतन होते हैं, विकल्प रहते हैं, जो केवल ज्ञान गम्य होते हैं और स्वयं उसके ज्ञान के विषय नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन किस प्रकार से हो रहे होते हैं कि कहीं कहीं पे तो जब मात्र एक किसी द्रव्य के भाव का चिंतन चल रहा है, भाव माने तत्व का चिंतन चल रहा है, तो वह तो कहलाती है अर्ध संक्रांति। और जब कंप्लीट सिद्धांत का ही चिंतन हो रहा हो, तो वह कहलाती है व्यंजन संक्रांति। समझ आई बात? और जब और वहीं उसके साथ साथ जो मन वचन काय की प्रवृत्ति तेजी से घूम रही है, वो कहलाती है योग संक्रांति। ठीक है ना? चलो भाई, समय भी हो रहा है, फटाफट पढ़ो आगे। काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करना और दूसरे योग को छोड़कर काय योग को स्वीकार करना योग संक्रांति है। बस इस ठीक है ना? प्रकार हाँ। के इस प्रकार के परिवर्तन को विचार कहते हैं। यह विचार देखा आ गया? देखो, पृथक्त्व इस प्रकार के स्वरूप को विचार कहते हैं। आगे ना, अब विचार खाली मन का कार्य है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मन वचन का तीनों की प्रवृत्ति हो रही है, तीनों में हो रहा है। और वो कैसा हो रहा है कि प्रति समय की दर के हिसाब से वहां पे फ्लक्चुएशन हो ही रही है, हो ही रही है। मन से वचन में, वचन से काय में, काय से वचन में, वचन से काया में, ऐसे हो ही रही है। इसलिए उसको विशेष चार, विशेष प्रकार की चर्या, अमुक प्रकार की चर्या, जो अमुक प्रकार के ध्यान में ही होती है, अन्य ध्यानों में नहीं होती। इसलिए यहाँ पे उसको नाम विचार, ऐसा ऐसा नाम दिया उसको। चलो आगे। यह विचार पृथक्त्व वितर्क नामक प्रथम शुक्ल ध्यान में होता है। कंप्लीट हो गया। बस ये कंप्लीट हो गया। हाँ जी। अब चार प्रकार के शुक्ल ध्यान हो गए। पहले ध्यान में क्या होता है उसका स्वरूप समझा हमने, पृथकत्व, वितर्कत्व, विशेष चर्या, विचार। हाँ, विशेष चर्या, लेकिन विशेष चर्या का मतलब होता है प्रवृत्ति, विशेष प्रकार की प्रवृत्ति, मन वचन काय की विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होना। कैसी विशेष प्रकार की प्रवृत्ति होना? कि है तो शुक्ल ध्यान, उपयोग तो आत्मा में है, और आत्मा में होने के बाद बावजूद जो मन वचन काय है, वहां उपयोग नहीं होने पर भी वहां प्रवृत्ति हो रही है। हो रही है, नहीं हो रही है? छद्मस्त जीव की तो उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, भले ही वो उपयोग उसके ज्ञान का विषय नहीं बनता, परंतु उपयोग मन वचन काया में ही होता है। और यहाँ उपयोग आत्मा में स्थिर हो रहा है, और फिर भी मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है। तो कैसे संभव है, कैसे हो पा रही है? तो उसके स्वरूप को यहाँ समझा रहे हैं कि विचार, वो इतने कम समय के लिए वहां उपयोग गया है कि स्वयं छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, और वह उपयोग जाके वहां पे इस प्रकार की अमुक प्रकार की प्रवृत्ति को कर रहा है। और वह प्रवृत्ति भी निश्चित है कि वो अर्थ संक्रांति रूप ही रहेगी, या क्या नाम है, व्यंजन संक्रांति रूप ही रहेगी, या योग संक्रांति रूप ही रहेगी। और ये तीनों संक्रांति एक के बाद एक होती ही होती है, एक ही दो समय में घटित होने वाली संक्रांतियां हैं। ठीक है ना? और ये इसी प्रकार से कार्य करती है, इसलिए उसको लिखा विशेष चर्या। चर्या माने कार्य, प्रवृत्ति। ठीक है, ऐसा। तो दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में क्या होता है कि दूसरे नंबर के शुक्ल ध्यान में काय योग में या किसी एक योग में स्थिर हो जाते हैं, और किसी एक ही प्रकार के विचार में उपयोग स्थिर हो जाता है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर का मतलब वहां पे जब श्रेणी मांडी है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान नहीं आता। तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान कब आता है? जब केवली भगवान के देह का अंत समय आता है। उस अंत समय के समय वे योग निरोध करते हैं। उस योग निरोध के काल में प्रकट होने वाले ध्यान का तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान कहलाता है। उस योग निरोध को कंप्लीट करने के बाद जब वो सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो आफ्टर योग निरोध और सिद्धत्व अवस्था प्रकट होने के बीच का जो समय है, कितना समय है बोलो भैया? टोटल समय कितना है केवली भगवान का सिद्ध बनने का? उच्चारण का काल। हाँ, 5 अब ये समय, हाँ, 5 रस अक्षर उच्चारण का काल, यानी एक दो समय। ये एक दो समय के लिए चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान प्रकट होता है, और जीव सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार शुक्ल ध्यान के स्वरूप को हमने सामान्य भाव से समझा। ठीक है ना। बाकी की चर्चा, विशेष चर्चा अगले चैप्टर की हम कल करेंगे। कल तो संडे है, कल तो नहीं होगी, मंडे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य।